फक्र से सर उठ जाता मेरा जब मैं आज की बात याद करता हूँ। आंखों से छलक आते हैं आंसू जब बीते दिन याद मुझे करता हूँ। शुरुआती दिनों में थोड़ी-सी परेशानी आई, लेकिन मैंने सब कुछ ग्रैब करना शुरू किया क्योंकि ये लाइन याद था कि मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल होना था और मैं प्रैक्टिकल बन गई धीरे-धीरे। साक्षात्कार का चरण और स्पेशली वैसे प्रश्न जो इस वक्त आपके जहन में कौन रहे? सर, साक्षात्कार में मुझसे जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत ही अलग थे, जो कि बाकी के स्टूडेंट से अमूमन नहीं पूछे जाते हैं। मेरे से इतिहास, जो कि मेरा वैकल्पिक विषय है और जो कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक सिंगल क्वेश्चन भी उससे नहीं पूछा गया। मुझसे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं, उनके बीच जो चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप एज़ अ इंडियन सिटीज़न किसको वोट करना चाहेंगी? जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रेप के चार्जेज़ हैं, घोटाले का आरोप है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगी? मेरा आंसर जब ट्रंप के पक्ष में गया तो उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चन किए कि आप एक महिला होकर एक रेप के आरोपी को कैसे वोट दे सकती हैं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और क्यों देना चाहेंगी आप ट्रंप को वोट? क्या फ़ायदा होगा उससे? तो मैंने उन्हें बताया कि वो इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे सही है, एक आरोपी का आरोप लगने में और उसके साबित होने में क्या फ़र्क है? ये सारी बातें मैंने तर्क में रखी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड होना चाहिए क्या? जब मैंने हाँ कहा तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं लगता आप अपने समाज में एक टैबू लेकर आ रही हैं? ऐसा क्यों होना चाहिए? जो हमारी परंपरा है कि वंश बढ़े आगे, वो तो टूट जाएगी ना इससे। तो आपको क्यों लगता है कि ये होना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि हमारा संविधान ऐसा अधिकार देता है कि आर्टिकल 21 लिखता है कि जीने का अधिकार तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने बोला कि सर अडॉप्ट किए जा सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और जो चेयरमैन मैडम थी वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बाद में हँस कर के कहा कि 99% लोग आबादी बढ़ा रहे बच्चे, 1% अडॉप्ट कर लेंगे, आपका आंसर बहुत सही है। उन्होंने फिर मुझसे मेरे हॉबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा था। ये सारे क्वेश्चन थे। फिर मी टू कैंपेन हो रहा था, उस पे भी क्वेश्चन पूछे आज का गए। ये मामला, बिहार की इस बिटिया ने बीपीएससी 69th का जो एग्जाम हुआ उसमें 88 रैंक लाकर पूरे बिहार और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज इस वीडियो में एक और हुनर, काबिलियत की कहानी लेकर मैं सौरभ जायसवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज इस वीडियो में जिसको हम आपके सामने ला रहे हैं वो हमारी शिष्या भी हैं और 9th 10th 11th और 12th तक की कक्षाओं में मुझे उनको पढ़ाने का अवसर मिला था। और आज पहली बार इस वीडियो में ऐसा हो रहा है कि एक गुरु अपने शिष्य का साक्षात्कार कर रहा है और इस अनमोल पलों से रूबरू हो रहे हैं हम और आप। कई मायनों में ये वीडियो खास है। मैं इमोशनली रूप से भी काफी अपने आप को वीक महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बीपीएससी 69 में 88 रैंक लाकर सीधे रेवेन्यू ऑफिसर बनने वाली लवली कुमारी से। लवली, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सर। आप 69 बीपीएससी 69 एग्जाम आपने क्रैक किया और सीधे रेवेन्यू ऑफिसर, तो मतलब सफलता की इस जगह पर आकर कैसा फील कर रही है आप? सर अच्छा लग रहा है कि अब तक जो मैंने संघर्ष किया था, अब वो सफल हो चुका है और मैं अपने परिवार के लोगों का सपना पूरा कर पा रही हूँ। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो लंबी प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। तो हमारी बहुत ये वीडियो जो है वो जब दर्शकों तक जाएंगे तो कई मायनों में वो खास हो जाएगा। आपने तैयारी किस तरीके से की और कई लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी बन जाएगा। थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में बताइए कि कैसे कैसे आपने सफलता शुरुआत की बोर्ड परीक्षाओं से लेकर के पीटी तक का एग्जाम का सफर। जी सर, मैंने अपने गाँव से ही 10th की पढ़ाई की, 11th 12th भी मेरा यहीं से हुआ। जब मैंने अपना इंटर का एग्ज़ाम पूरा कर लिया, उसके बाद मैं डिप्लोमा के लिए भी मैं गई थी। मैंने उसका एंट्रेंस पास किया और मैंने 3 साल तक डिप्लोमा किया। उसके बाद सर मैं आ गई सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए। मैंने अपनी पूरी तैयारी घर पे रह के की है। मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी ही किया था और सेल्फ स्टडी करके ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो उसके पैटर्न होते हैं, उनको मैंने नोटिस किया और उस हिसाब से अपनी तैयारी रखी और मेरा क्लियर हुआ सर। मेंस में आपने मतलब क्या सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे? सर मेंस में सब्जेक्ट सारे लोगों के लिए सेम ही होते हैं और मैंने अपना ऑप्शनल हिस्ट्री रखा था। अच्छा, ऑप्शनल आपने हिस्ट्री रखा था और मुझे यहाँ तक याद है आप विज्ञान संकाय से आप मतलब पढ़ाई करती थी। दर्शकों मैं बता दूं कि ये मेरी शिष्या रही है और मतलब वो पल मुझे एक बार की याद आता है जब एक गंभीर सी लड़की अक्सर सबसे पहले वाले बेंच पे अपनी बाईं तरफ बैठती थी और
मैं क्या बताऊं, मैं बहुत इमोशनली अपने आप को वीक महसूस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वो जो आज स्पेशली मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले पता आपके किसका मैसेज आया? आपके साथ जो रवि प्रकाश पढ़ते थे उसका मैसेज आया, और आपके साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चों ने आपको शुभकामनाएं भेजी। और जब आप 9, 10, 11, 12 तक जो पढ़ाई करते थे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, मैं आपको एक बार और दर्शकों बता दूं एक बात और, कि इनके पापा स्मृति से श्री विनय कुमार गिरी जी जो हमारे गुरु रह चुके हैं, और मैं इनका गुरु, और आज मैं गुरु, ये शिष्य। इन्होंने बीपीएससी 69 उत्तीर्ण कर अफसर बिटिया, बिहार की अफसर बिटिया बनकर मेरे समक्ष मौजूद है। और कितना बड़ा गर्व का पल मतलब मुझे महसूस हो रहा है, और कितना बड़ा गर्व का ये पल है, आप सभी दर्शकगण बिल्कुल इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। तो जब आप 9, 10 और 11, 12 में पढ़ती थी, छोटी छोटी बिंदुओं को आप कॉन्सेप्ट के रूप में, संकल्पनाओं को आप आधार मानती थी। आपने उस समय सोचा था कि ये संकल्पना मुझे एक दिन ऑफिसर बनने में कामयाब हो जाएगा। मैं आपको कहानियां सुनाता था, लेकिन आज आपने अफसर बिटिया बन के बता दिया है। उन संकल्पनाओं का क्या प्रभाव पड़ता था? कुछ ऐसी बातें जो याद रहे आपको। सबसे पहले तो मेरे जिन क्लासमेट्स ने मुझे बधाई दी है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को भी भविष्य में बहुत सारी सफलता मिले, ऐसी शुभकामना करती हूँ। और सर, जो भी आप मुझे समझाते थे, आपने एक बात मुझसे कहा था कि तुम बहुत प्रैक्टिकली सोचती हो। तो मैं अपने आस-पास जो देखती थी, उससे मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, जो बाकी लोग करते हैं, मुझे उस धार में नहीं चलना है। और जो भी संकल्पना आपने समझाया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वही है। मैं जहाँ तक आगे बढ़ी, वो सारे ज्ञान ने मुझे बहुत मदद की है यहाँ तक आने में, चाहे वो साइंस हो। मैं साइंस बैकग्राउंड से मैं पढ़ी, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे आर्ट में आना चाहिए, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज़ है वो आर्ट पे ही ज़्यादा फोकस करती है, तो मैं इसमें आ गई। मुझे शुरुआती दिनों में थोड़ी-सी परेशानी आई, लेकिन मैंने सब कुछ ग्रैब करना शुरू किया, क्योंकि ये लाइन याद था कि मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल होना था, और मैं प्रैक्टिकल बन गई धीरे-धीरे। क्या बात है! इतने अटैकिंग तरह के क्वेश्चन, इतने काउंटर तरह के क्वेश्चन, और बिहार की इस अफसर बिटिया ने क्या कमाल का जवाब दिया। और निश्चित तौर पर आपके इनके शब्दों से, इनकी शब्दावली के अनुप्रयोग से आपको लग रहा होगा कि वाकई मॉर्निंग शोज द डे, होनहार वीरवान के होत चीखने पात। आज से 10 साल पहले वैसा ही टैलेंट था, वैसा ही हुनर था, और आज इनके काबिलियत में जब निखार आया है, तो एक बार भी मैं भी हतप्रभ हूँ। लवली, इस समय आपके ज़हन में बचपन के वो गुरु, या अब तक जो आपने सफर तय किया है, किन-किन गुरुओं का ख़्याल आपके ज़हन में आ रहा है, और किन-किन गुरुओं के प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से? सर, हम जिस परंपरा में पलते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पे गुरु का स्थान भगवान से भी ऊँचा है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों ही तरह से जिन्होंने गुरु की भूमिका निभाई, मैं हर व्यक्ति को याद करती हूँ, और सबके प्रति मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। सारे लोग मुझे समान रूप से याद हैं, और मैं सारे लोगों के ने जो मुझे लेसन लर्न कराया, आज उन सब का ही परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ। मैं सारे लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूँ। किन-किन किताबों का आपने चयन किया? चूँकि ये वीडियो हमारे उन जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक भी जाएगी, और कहीं न कहीं से आपसे इंस्पायर वो होंगे। तो कुछ बुक्स स्पेसिफिक जो उनको सहायता पहुँचा सके। क्योंकि एक और ख़ास बात बिटिया ने बताया कि सेल्फ स्टडी की बदौलत वो वहाँ तक पहुँची। अपने आप में एक, जहाँ आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और इतना बड़ा कोचिंग का हबजाल बना हुआ है, जहाँ एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है, एक प्रोफ़ेशनल दृष्टिकोण वाली कोचिंग चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें। वहाँ आज इस बिटिया ने सेल्फ स्टडी के बल पर मैन नो इट योरसेल्फ वाली कहावत को चरितार्थ करके बताया है। ये काफ़ी अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। तो कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसे चयन और पढ़ने की प्रक्रिया, थोड़ी-सी मतलब अपना जो आप स्ट्रैटेजी अपनाती थी ना पर्सनल, वो आज खुल के बातें कीजिए। सर, मेरे पास बहुत कम समय था जब मैंने निर्णय लिया था कि मुझे बीपीएससी देना है। मात्र मेरे पास 2 महीने थे। मैंने 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2 महीने में मैंने मेंस क्लियर किया है, और इंटरव्यू मैंने अप्रॉक्स 20 दिन में क्लियर किया है। तो इन सभी जर्नी के दौरान मेरे पास इतना वक़्त नहीं था कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती। मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, और उसके हिसाब से मैंने देखा कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, और उनका वेटेज क्या है। उसके उन सभी को देखते हुए मैंने उसी वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की, और लगातार टेस्ट सीरीज़ देकर अपनी गलतियों को लगातार सुधारते हुए मैं आगे बढ़ी, क्योंकि 2 महीने बहुत कम समय थे। मैंने अपनी नींद भूख पूरी त्याग दी थी। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ सर। बिहार की ये बिटिया, बिहार की ये कहानी, सफलता की ये कहानी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की धरती के मोहिउद्दीन नगर ब्लॉक से शिव सिंहपुर ग्राम में। ये शिव सिंहपुर की बिटिया है, और आज पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। आप भी दर्शकों कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार दीजिए। बिहार की इस बिटिया को बीपीएससी में सफलता का परचम लहराने के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कमेंट बॉक्स में इनको बधाई संदेश दीजिए, और बिहार की इस बिटिया को पूरे देश में वायरल कीजिए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को फेसबुक पे, तो वहाँ हमें
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त सौरभ जायसवाल का मनोबल बढ़ाइएगा। अब इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ हमारे गुरु लवली के भी गुरु, मतलब काफी आनंददायी पल है। मुझे लगता है कि हजारों ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचेगी। और रविंद्र सर को कौन नहीं जानता, नेहरू बाल विकास विद्यालय जिनके सानिध्य में चमका दमका, और इनकी चमक आज कितनों को बिखेर रही है। इनकी दमक मतलब ग्लोबल रूप से चारों तरफ फैल रही है, वो हर कोई जानता है। और आज इस वीडियो में मौजूद हैं हमारे सर बिटिया के इस सफलता से आज आप क्या कहना चाहेंगे? आपके शब्द हमारे दर्शकों तक पहुंचे आज। हम बिटिया की सफलता के लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करेंगे कि यह आगे की ओर बढ़े। जितना भी बढ़ेगा हम समझेंगे उतना ही मेरा नाम रोशन होगा। दूसरी बात, आज हमें अपना जोड़ी का याद हो रहा है, इससे आगे हम अभी नहीं बोलेंगे। ये वीडियो मैंने पहले ही बोला था कि मसली मैं अपने आप को वीक महसूस कर रहा हूँ, और इस वीडियो में सर के संवाद और सर का गला पूरी तरीके से रूंध रहा है। क्या कारण हो सकता है, इन चीजों को आप बखूबी रूप से समझ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं भी अब बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पल होता है जब एक शिष्य और उन गुरु का जब मान सम्मान रखते हुए उन चीजों से वो आगे निकल जाती हैं। सफलता के रास्ते में अनेक सारे संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को तोड़ करके जब आप आगे बढ़ते हैं तब ताने सुनने पड़ते हैं, उन तारों को सुनकर आगे बढ़ते हैं और सफलता की नई जब इबारत लिखते हैं तो आपके सामने एक नया अध्याय खड़ा होता है। आज सब बस सफलता का जश्न होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भर भर के इस वीडियो को प्यार मिलना चाहिए। इस वीडियो से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।